समझ में नहीं आ रहा गिल्लू को सही ट्रैक पे कैसे लाऊं। बहुत मजा आ गया एकदम ना, एकदम। ओए तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाथ निकाल, छोड़ो। इस तरह से गले में हाथ डाल के चलना चिड़िया घर के संस्कार नहीं है। ओ हेलो अंकल, भांग खा रखी है क्या? हम कैसे भी चलें, हमारी मर्जी, हम तो दोस्त हैं। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी फ्रेंडशिप की, खबरदार जो चिपक कर चले हो तो। एक काम कर, तू यहाँ से निकल, चल 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 निकल, और तू यहाँ से निकल चल। अजीब हो गई है आज की जनरेशन। लड़की के गले में हाथ डालने के बजाय लड़के लड़कों के गले में हाथ डाल रहे हैं। भैया लड़का लड़के के गले में हाथ डाले या लड़की के, क्या फर्क पड़ता है? अबे कपी कहीं के, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब तेरा बेटा मच्छर बड़ा होकर गिल्लू की तरह हरकतें करेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। अरे क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्वेश्चन मार्क? पता नहीं। अरे कुछ नहीं गोमुख, तुम दोनों जाओ ऑफिस। भैया बताइए ना प्लीज, क्या टेंशन टाइट हो गई है? अरे हम भाई हैं आपके, वो भी बचपन से। हाँ बताइए ना क्या बात है। मैं लुट गया मेरे भाई, बर्बाद हो गया मैं। एक ही बेटा था मेरा, वो भी हाथ से निकल गया। अरे भैया खुल के बताओ क्या बात है। हाँ पॉप्स, कितनी बार आपसे कहा है मुझे नहीं है इंटरेस्ट लड़कियों में। अबे तू हंस क्यों रहा है? सॉरी भैया सॉरी। आप भी ना बिना बात के उल्टा सोच रहे हैं आप। नहीं कपी, अरे गिल्लू ने खुद मुझसे कहा कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। भैया उसकी उम्र लड़कियों में इंटरेस्ट लेने की नहीं है। अबे तो किस में इंटरेस्ट लेने की है? आंटियों में। क्या बात कर रहा है तू कपी? भैया इस उम्र के लड़कों को भाभियां, मतलब थोड़ा मैच्योर लेडीज पसंद होती हैं। अरे आप भूल गए क्या, आप अपनी जवानी में वो पड़ोस वाली आंटी को ताड़ते थे। वो मिसेस बिल्ली मोरिया। देखो मिसेस बिल्ली मोरिया का नाम आते ही मुंह रसगुल्ला हो गया भैया। कभी सही कह रहे हैं भैया। बस फिर क्या, किसी आंटी को गिल्लू से मिलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात तो तेरी सही है कपी। अरे लेकिन ऐसी आंटी मिलेगी कहाँ? Hello, Mr. Ghotu. How are you? अरे आई एम फाइन मिसेस शेखावत, आप यहाँ? आज इनका टिफिन छूट गया था, वही देने आई हूँ। ओह, कहाँ है ये? मिस्टर शेखावत तो प्लेटफॉर्म पर गए हैं टिकट चेक करने, उनके आते ही मैं टिफिन दे दूंगा। So sweet of you. Thank you so much. पर आप खाना मत खाइएगा। I know you're very naughty. You're very naughty. अरे छोटू, कैसे हो तुम? मैं एकदम मस्त मैडम। क्या? मैडम मस्त? नहीं नहीं, मैं वो आपको नहीं कह रहा था। मैं इतना डर क्यों रहे हो? अगर मैडम मस्त है तो है, क्यों घोटू जी? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब। बाय मिस्टर घोटू। मिल गई। मैं एक बवाल लेडी को जानता हूँ। तो भैया देर किस बात की, टेंशन टाइट कर दीजिए। तू सही कह रहा है कभी, मैं आज ही उस लेडी को घर पे बुलाता हूँ, और मुझे पक्का यकीन है गिल्लू को वो लेडी जरूर पसंद आएगी। Hello, how are you? I'm Gadha Prasad speaking. Hi. So you are Gadha Prasad. How cute. क्या कर रही हैं आंटी जी, गाल घर ले जाएंगी? आप तो बहुत क्यूट क्यूट बातें करते हो, मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगी। आ, 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 मिट्टू जी क्या हुआ? आपका गधा प्रसाद बिल्कुल गधा है। सॉरी, उसने आपको तंग किया क्या? इट्स ओके।
आप बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? मिट्टू जी, बात यह है कि मेरा बेटा है ना गिल्लू, हाँ, वो MBA एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। तो आप उसकी हेल्प करें, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। उसे बुलाइए ना यहाँ पे, एक ही दिन में उसकी पूरी तैयारी करवा दूंगी। श्योर, आप लिविंग रूम में बैठिए, मैं गिल्लू को बुलाता हूँ। ठीक है। थैंक यू। गिल्लू, आंटी जी। आंटी मत कहो, तुम्हारे उम्र के बच्चे मुझे भाभी जी कहते हैं। कहो ना भाभी। भाभी जी। हाउ क्यूट। कैसा बैठा है आपका? दूर क्यों बैठ रहा है? कहाँ जा रहे हो? बैठो। कुछ तो गड़बड़ है। डरा मत कभी कहीं के, इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। उधर कहाँ, इधर बैठो। क्यूट, तुम तो अपने पापा से भी ज्यादा क्यूट हो। मुझे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ाइए ना, ये बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में थोड़ी तकलीफ है। अरे यार, गिल्लू, बिजनेस लॉ तो सब्जेक्ट है, पर बिजनेस और लव में देयर इज नो लॉ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। MBA के एग्जाम में ये आएगा? तुम बड़े क्यूट हो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। बुक खोलो। चैप्टर 1। तो गिल्लू तो इतना खिसक रहा है कि लग रहा है ये खिसक चुका है। डॉट 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 डॉट। तो इसमें प्रीफेस। हाँ। भाभी जी, कहाँ जा रहे हो? बैठो। आपसे मैं कल पढ़ लूंगा, मुझे जरूरी काम याद आ गया प्लीज। अरे अरे मिट्टू जी, आप हंस क्यों रही हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आपके बेटे से ज्यादा शर्मीला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। नहीं, इतना भी शर्मीला नहीं है वो। अरे बहुत शर्मीला है वो। मुझे तो डर है कि वो लड़की तो नहीं। अरे नहीं। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय। भैया, हाँ, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो गिल्लू दूध नहीं, पानी है, फुल स्टॉप। टेंशन टाइट तो इस बात की है कि गिल्लू की शादी किससे होगी? किसी लड़की से होगी या किसी लाडला बिगड़ गया। जी उठिए। क्या हो गया जी? चिल्ला क्यों रहे थे आप? कोई सपना देखा? हाँ कोयल, बहुत खतरनाक सपना देखा मैंने कोयल। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या देख लिया जी? सपने में मैंने देखा कि गिल्लू और मन्नू शादी करके घर में आ गए हैं। इतनी शर्म नहीं आती आपको ऐसे सपना देखते हुए? अब छोड़िए ये सब, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए। आपको काम पे नहीं जाना? हाँ चलिए। एक आमदनी नहीं,
एक आदमी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और रिश्वत दे के ही छूट गया। अरे ओ बाबूजी नजदीक से पाए लगो। कोयल, अरे टिफिन जल्दी लाओ भाई। हाँ जी ले आए। गिल्लू कहाँ है? सुबह बाहर गया था, अभी तक आया नहीं है। पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हे राम बाबूजी, ये देखो एक लड़का लेकर भाग गया। अरे ओ वो गधा प्रसाद, चुप कर तू। अरे कोयल, तुमसे कितनी बार कहा है उस पर नजर रखा करो, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। किचन में बिजी थी। ले। गिल्लू, कहाँ से आ रहा है तू? और बिना बताए कहाँ चला जाता है? तुझे पता है हम कितने परेशान थे? क्या बात है बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू बहुत परेशान लग रहा है कुछ। दादू, एक्चुअली मुझे आप सबसे एक परमिशन चाहिए। क्या हो गया गिल्लू? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मॉम। एक्चुअली मेरे एक दोस्त को कुछ दिन के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या वो हमारे साथ रह सकता है? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तेरा घर है, तेरा दोस्त है, लेकिन बात क्या है? दादू, बस इतना समझ लीजिए कि उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। अरे लेकिन कौन है वो दोस्त? क्या हम उसे जानते हैं? हाँ पापा। मन्नो, हरिओ गिल्लू, ये क्या मजाक है? इसमें मजाक क्या है पॉप्स? गिल्लू, इसका खुद का घर है बनारस में, तो फिर ये हमारे साथ क्यों रहेगा? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं खन्ना साहब से बात करता हूँ। नहीं अंकल, आप पापा को फोन मत कीजिए। क्यों बेटा, बात क्या है? नहीं मॉम, अभी ये सब बातें बाद में करते हैं, फिलहाल इसको कहीं रहना है। आप सब प्लीज परमिशन दे दीजिए। अरे बाद में क्या बात कर लेंगे? अरे पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। क्यों घर छोड़ा मन्नू ने? चाचू, घर छोड़ा नहीं है, निकाला गया है इसे, क्योंकि इसके माँ बाप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। 2 दिन से बिना किसी को बताए धर्मशाला में रह रहा था। क्यों नहीं रखना चाहते? क्या किया इसने? अरे कोई माँ बाप अपने लड़के को घर से क्यों निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। इसके माँ बाप को भी क्या दोष थे? रहना तो उन्हें इसी सोसाइटी में है ना। लेकिन ताई जी, अगर मनु भैया ऐसे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? गज, 1 मिनट। गिल्लू, तू अपने विचार, अपने संस्कार अपने तक ही रख। ये चिड़ियाघर में नहीं चलेंगे, फुल स्टॉप। भैया समझाओ इसको। अरे इसमें समझाना क्या है? गिल्लू, एक बात कान खोल के सुन ले, ये मन्नू इस घर में नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। इस घर में मतलब? ये घर मेरा नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपने दोस्त को यहाँ रहने भी नहीं ला सकता। इस दोस्त को यहाँ नहीं रख सकता। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? किस लड़के में? इस पॉप साहब मन्नू की इंसल्ट कर रहे हैं। तू जो हम सबकी इंसल्ट कर रहा है उसका क्या? कब की मैंने आपकी इंसल्ट? अरे तुझे पता है, तू ये जो मन्नू के साथ घूमता रहता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं और वो सब मुझे सुनना पड़ता है। क्या बातें करते हैं? देख गिल्लू, तू आर्ग्यूमेंट मत कर मेरे साथ। अरे आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं ना। कोटक, गिल्लू बेटा, आराम से भी बात कर सकते हो। आराम से बात की जाए तो ज्यादा समझ में आती है। वैसे मेरे हिसाब से गिल्लू सही कह रहा है, इस लड़के के यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाबूजी प्लीज, ये मेरे गिल्लू की जिंदगी का सवाल। और आप ही कहते थे ना कि बेटे के बारे में बाप से बेहतर कोई नहीं सोच सकता। गिल्लू, एक बात कान खोल के सुन ले, मन्नू यहां नहीं रह सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो बेटा। पॉप्स प्लीज। दादू,
अगर मन्नू यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रह सकता। ये तो क्या कह रहा है बेटा, ये तेरा अपना घर है। लेकिन मॉम, अगर पॉप्स को मन्नू को यहाँ रखने में प्रॉब्लम है तो मुझे भी रखने में प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि मैं भी तो इसी के जैसा हूँ। सॉरी दादू, मैंने आपसे भी ये बात छुपाई। आई एम सॉरी। सॉरी मॉम, आपको पता है मुझे बचपन से आपकी सारी लिपस्टिक्स पसंद थी। और आपके नेल पेंट्स, आई लव ऑल योर शेड्स, यू नो। यू तो अंडरस्टैंड ना गज बेबी। पॉप्स, आई एम सॉरी। अब मैं ऐसा ही हूं, क्या कर सकते हैं। ए गोमुख चाचू, मैंने आपका भी बड़ा दिल दुखाया है ना, सॉरी कहना चाहता हूँ मैं। अरे क्या कर रहे? अरे वो अरे भैया, जब से हॉस्टल गए तब से ऐसे तो माफी मांगता है। तब से? हाँ। इधर इधर ये। ए गदा चाचू, आई एम सॉरी। आपसे भी मैंने ये बात छुपाई। कोई बात नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमको भी। गदा प्रसाद, मुझे तुझ पर पहले से शक था। बहुत दिनों से तेरी हरकतों पर नजर थी मेरी। कोयल, मैंने तुमसे कई बार कहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कह रही थी हमारा लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन देख लिया, और ये सब इसकी वजह से हो रहा है। गिल्लू, ये सब करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? चिड़ियाघर के संस्कारों का, बाबूजी का, अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुझे? अरे ये सब करने से पहले तू भैया रिलैक्स। देखो पॉप्स, अब हर इंसान का जिंदगी जीने का अपना तरीका होता है। तो अब आप लोग क्या करोगे? मुझे घर से निकाल देंगे? वो तो मैं वैसे भी जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले इतना बता देना, कसूर क्या है मेरा? क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास? लगता है इनके पास कोई जवाब नहीं है मन्नू। चल। क्यों कर रहा है गिल्लू? मत कर मेरे भाई। घोटक अंकल, आंटी, ये आप सबसे झूठ कह रहा है। ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। ये बाकी लड़कों की तरह है। ये सब मेरे लिए झूठ कह रहा है। और गिल्लू, तू मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ रहा है, अपना घर छोड़ रहा है। हे मन्नू, मैं तेरे लिए इनसे नहीं लड़ रहा। मैं लड़ रहा हूं इनकी छोटी सोच से। दादू, ये कैसी सोच है जो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते? कल तक जो लड़का अपनी माँ बाप की आंखों का तारा था, जरा सा इधर उधर क्या हो जाए बेचैन हो उठते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उसी लड़के को घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे लड़कों के जैसा नहीं है? दादू, हम जैसे भी हमको भगवान ने बनाया है ना, इसे भी भगवान ने ही बनाया है। इसमें इसकी क्या गलती, क्या कसूर इसका? क्यों नफरत इससे इतनी? अगर यही इस घर की सोच है, मुझे नहीं रहना इस घर में। दादू, हम जैसे भी हमको भगवान ने बनाया है ना, इसे भी भगवान ने ही बनाया है। इसमें इसकी क्या गलती, क्या कसूर इसका? क्यों नफरत इससे इतनी? अगर यही इस घर की सोच है,
मुझे नहीं रहना इस घर में। चल मन्नू। नहीं गिल्लू, जीवन में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से हमारे माँ बाप को तकलीफ हो। अंकल, आंटी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। गिल्लू तू कहीं नहीं जाएगा, जाऊंगी तो मैं। मेरे जैसे लोग कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे ना, रह लूंगी कहीं ना कहीं। मेरे जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। मन्नू मुझे माफ कर दे। खन्ना साहब, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। ये समस्या केवल आपकी नहीं है, आपके जैसे और पता नहीं कितने सैकड़ों माँ बाप की यही समस्या है। लेकिन खन्ना साहब, आपको अपने बेटे से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा कोई गलत काम नहीं करता, इसने किसी को धोखा नहीं दिया। आपको अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए खन्ना साहब। हाँ बाबूजी, मुझे वाकई मन्नू पर फख्र है। और हमें अपने गिल्लू पर, जिसने अपनी दोस्ती निभाई और सच का साथ देने के लिए हम सबसे लड़ गया। यही तो चिड़ियाघर के संस्कार है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हमको भी हमारे गिल्लू पे फक्र है। अच्छा, उसने मन्नू के लिए सबसे लड़ाई कर ली। हम कहीं नहीं जाने देंगे हमारे मन्नू को। मन्नू, आप फुगड़ी खेलेंगे, फुगड़ी फुगड़ी। आप फुगड़ी फुगड़ी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। बेटा, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब से लिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, ये सारी दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड एक ईश्वर के नूर से है, ईश्वर की रोशनी से है। हम सब उसी के बंदे हैं और उसी ने हम सबको रचा है। और जब उसी ने सबको रचा है तो फिर आपस में भेदभाव कैसा? हम सब बराबर हैं। इसीलिए आपस में भेदभाव करने का ना तो कोई कारण है और किसी के पास ना कोई अधिकार है। बाबूजी, ऐसा नहीं है कि हमको ये पता नहीं है, हम सब समझते हैं और जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे बेवकूफों जैसा बिहेव कर लेते हैं। बात तो तेरी भी सही है। हाँ बाबूजी, आपके पढ़ाए हुए पाठ में कोई कमी नहीं है, कमी तो हम में है, हमारी सोच में। हाँ बाबूजी, कमी आप जैसे टीचर में नहीं, हम जैसे स्टूडेंट्स में होती है। फुल स्टॉप। पर हमको लगता है कि टीचर की भी गलती होती है। हमारा मतलब है कि पढ़ाने वाले टीचर और स्कूल पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है टीचर ही गलत पढ़ा रहा हो डरते डरते। बात तो तेरी भी सही है। क्या बोल रही हो चिया रीटा? बाबूजी को पढ़ाना नहीं आता? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बाबूजी नंबर 1 टीचर है। जो यह गलती हमारी है, टीचर कभी गलत नहीं हो सकता। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। होते हैं छोटे जेठ जी, टीचर भी गलत होते हैं। मक्खी मच्छर के स्कूल के टीचर्स को जानते हैं आप? 1 नंबर के नमूने, 1 नंबर के। हमने तो सोच लिया है, हमने फैसला भी कर लिया है कि मक्खी मच्छर को हम इस स्कूल से निकालकर एनवॉइस में डाल रहे हैं डरते डरते। क्या एनवॉइस बाबूजी? ये क्या है? स्कूल है। स्कूल है? नाम से तो कुछ रिसर्च सेंटर सा कुछ लगता है। ओह माय गॉड बाबूजी, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। हाँ, ये रिसर्च सेंटर ही है। यहाँ पे बच्चों के दिमाग पर रिसर्च करके उनको पढ़ाया जाता है। हरिओम हरिओम। बेटा,
इस इनवॉइस का कोई फुल फॉर्म भी तो होगा। ओ भगवान, बाबूजी इतना बड़ा स्कूल है, फुल फॉर्म तो देंगे ही ना। है? आधा फॉर्म थोड़ी ना कोई देगा डरते डरते। हरिओम हरिओम। या बाबूजी एडमिशन फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, फुल स्टॉप। बाबूजी पूछ रहे हैं इस इनवॉइस का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है। आप तो टीचर, आपको इतना नहीं पता। हमारे इनको पता है, कपिल जी को। टेल देम एकदम फुल टेल देम, बताइए ना। कपिल बता ना। अब बाबूजी इनवॉइस का फुल फॉर्म है, एक मिनट बाबूजी। चिट बना के लाया। आइंस्टाइन आर्किमिडीज न्यूटन विद्यालय ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। हरिओ, जिस स्कूल का नाम इतना मुश्किल है, वहां की पढ़ाई भगवान जाने कितनी मुश्किल होगी। बाबूजी मक्खी मच्छर हमारे अब इसी स्कूल में पढ़ेंगे। आपको पता है इतना बड़ा स्कूल है कि दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। वो तो स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। हाँ बाबूजी, अरे एडमिशन फॉर्म ब्लैक में मिलते हैं, ब्लैक में। इंटरनेशनल स्कूल है, एक से एक टीचर है। अच्छा? हाँ भैया, मतलब एक से एक मॉडल टाइप टीचर। देख लो तो वापस आने का मन ना करे। क्या? बच्चों का। बेटा, स्कूल के नाम और ग्लैमर पे नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई पे जाना चाहिए। बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहिए जहाँ की पढ़ाई बेहतर है। बट बाबूजी इनवॉइस इज टू गुड। हमारे मक्खी मच्छर अब यहीं पढ़ेंगे। हाँ बाबूजी, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं, हमने भी देखा है। बाबूजी अब पढ़ाई भी पहले जैसी नहीं रही, आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि पूछिए मत। बाबूजी हम नहीं चाहते कि हमारे मक्खी मच्छर किसी से भी पीछे रह जाएं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चों का एडमिशन इनवॉइस में हो जाए डरते डरते। कल सुबह 7 बजे से इनवॉइस के एडमिशन फॉर्म मिलने शुरू होंगे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मुझे इनवॉइस का एडमिशन फॉर्म मिल जाए। देते रहो बेटा, भगवान हर माँ बाप को सद्बुद्धि दे कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। बाबूजी लगे हाथ हमको भी आशीर्वाद दे दो कि हमारा दाखला भी इनके वाले स्कूल में हो जाए। क्या पता हमारे दिमाग पे रिसर्च करके वो हमको वो पढ़ाएं जो आप पढ़ाना भूल गए। हरिओ हरिओ हरिओ। ओह माय गॉड, ये क्या है? चॉकलेट। खाओगी? बताते रुक जाओ। मक्खी के पापा, मच्छर के पापा, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही बेटा? बाबूजी क्या बताएं हम आपको, आगे आइए जी। ये देखिए। हरिओ। पहचानिए जरा, ये दोनों कौन है? पहचानिए, बताइए किसके बच्चे हैं ये तो पापा पहचाना नहीं? हरिओ हरिओ। अरे ये तो अपने मक्खी मच्छर है। देख रहे हैं आप इनकी हालत, कि जाएंगे इनवॉइस में पढ़ने डरते डरते। अरे पूरा नाम तो बोल बेटा, पूरा नाम बोला कर। आइंस्टाइन आर्किमिडीज न्यूटन विद्यालय ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। लल्लू प्रसाद पाठशाला में भी पढ़ने लायक नहीं है दोनों के दोनों। क्या सीखेंगे ये? क्या क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं? चुईया क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? बड़ी चीची आप देख रहे हैं इन दोनों की हालत? पता नहीं किस गधे ने इन लोगों को चॉकलेट दे दी। हाँ। वो चॉकलेट तो मैंने ही दी थी। चुईया जरा सोच समझ के बोला कर। कोई दीदी अब कैसे सोचे हम? इतना टेंशन हो रहा है ना हमको, क्या बताएं आपको। हमने ये सोचा कि इन दोनों को इनवॉइस स्कूल में डालेंगे, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे। हालत देख रहे हैं, ये मैनर्स नहीं चलेंगे वहाँ पे। पता नहीं कैसे होगा इन लोगों का एडमिशन। चुईया मैंने पता किया है, कल इनवॉइस में एडमिशन फॉर्म मिलने का पहला और लास्ट डे है, फुल स्टॉप। पहला और लास्ट डे मतलब? अरे भैया एडमिशन फॉर्म की खिड़की खुलते ही बंद हो जाती है। अरे 25-30 मिनट में सारे फॉर्म पड़ जाते हैं, डॉट 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 डॉट। लोग कहाँ कहाँ तक लाइन लगाते हैं। पिछली बार तो एडमिशन फॉर्म के चक्कर में गोली चल गई थी। क्या? हरिओ। हाँ
एक बच्चे के बाप ने दूसरे बच्चे के बाप को गोली मार दी थी। डॉट डॉट मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे अब? अरे शक्ल देख रहे हैं दोनों की, कितने मासूम लग रहे बेचारे बच्चे। ये एक सेकंड, बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप गोली नहीं खा सकते क्या? हे भगवान, बस एक बार हमारे बच्चों का आप इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, हम आपको सूजी का हलवा बना के खिलाएंगे। हाँ। अरे सूजी से मुझे याद आया, गदा प्रसाद दोपहर में सूजी लेने गया था, अब तो शाम होने को है, अभी तक वापस नहीं आया। कोई दीदी, वो हमने उनको सब्जी लाने के लिए भी कह दिया था, कहाँ रह गए लेकिन अभी तक आए नहीं। अरे हो। हे भगवान, सूरज डूबने वाला है, इससे पहले सूरज डूबे हमें घर पहुंचना चाहिए, वरना हमारी लालटेन बुझ जाएगी। जल्दी जल्दी घर चलो। चाचा, आई एम सॉरी। कहाँ चला गया हमारा चिड़ियाघर? भगवान। चाचा एक मिनट, पहले चेक कर लें। वो क्या कर रहा है? चेक कर रहे हैं कि चाचा है कि चाची है। चाचा, हमारा चिड़ियाघर खो गया है, प्लीज बता देंगे कहाँ है हमारा चिड़ियाघर? वो ना एकदम हरा हरा है, हरा हरा। बाईं तरफ। किसका बाएं, हमारा कि तुम्हारा? सीधे नाक की सीध में चले जाओ। किसकी नाक, हमारी कि तुम्हारी? तुम्हारी। हमारी नाक ये रही है, ये तो बड़ा कड़क है। हाँ, ये हमारे बाबूजी हैं, वो ही कड़क कड़क हैं। बाबूजी यहाँ क्यों खड़े हैं? लगता हमारा इंतजार कर रहे थे। बोलो ना बाबूजी। बाबूजी, हे भगवान, लगता है फिर से कान की मशीन निकल गई, अभी लगाते हैं। हाँ, ये रही। बाबूजी, हे भगवान, लगता है फिर से कान की मशीन निकल गई, अभी लगाते हैं। हाँ, ये रही। बाबूजी, हे राम, बाबूजी आपके कान में तो बड़ा करंट है। बाबूजी, बाबूजी एक बार हरिओम बोलो। हरिओम। हरिओम। हैं? बाबूजी, आपकी आवाज बगल से क्यों आ रही है? गधे, उधर कहाँ देख रहा है? मैं इधर हूँ, इधर, यहाँ। कहाँ? गधा भी आप आ गए सब्जी लेके? हाँ, आ गए सब्जी लेके। ये लो। हरिओम। हे राम, भाभी के हाथ तो बड़े मोटे हो गए। हरिओम। हे राम, बाबूजी भाभी की मूछें निकल आई, मूछें। अबे गधे, ये मैं हूँ, मेरी मूछें है ये। तो भाभी कहाँ है? गधा भैया, हम यहाँ हैं, यहाँ। हमको पता है आप वहाँ हैं, हम तो चेक कर रहे थे कि आपको पता है कि नहीं। कि अच्छा बाबूजी, अब अंदर जाते हैं, बहुत अंधेरा हो गया। और आप ही तो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अंधेरा होता है। इससे पहले अंधेरा हो हम सो जाते हैं। टाटा। अबे गधे, अबे भांग पी के आया क्या? उधर कहाँ जा रहा है? अंदर अंदर, इधर चलो, इधर। थैंक यू। थैंक यू का बच्चा। चुईया बेटा, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दे। चल सही तरह अंदर ले जाना। चल 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 चल। खाना लगा? हम क्या सुपर वुमेन है? अभी तो सब्जी लेके आए हैं ये। इस घर में एक से एक नमूने हैं डरते डरते। ओके, गुड बॉय एंड गुड गर्ल एंड गुड मम्मी एंड गुड पापा। शट अप। गुड पापा आप तब होंगे जब आप कल एनवॉइस का एडमिशन फॉर्म लेके आएंगे। क्यों बच्चों? हाँ पापा, हमारा फ्यूचर आपके हाथों में। मेरे बच्चों, उदास मत हो, मैं एडमिशन फॉर्म लेके आऊंगा, ठीक है? अब आओ, अपने बेड पे सो जाओ। चलो। नो नो नो,
साथ? बच्चे आज हमारे साथ वहाँ सोएंगे, आप यहाँ सोइए। हाँ। मैं मच्छर के बेड पे? अरे चुईया रीटा, मुझे ये नींद कैसे आएगी? आनी भी नहीं चाहिए नींद। क्या? जिन माँ बाप को अपने बच्चों का एडमिशन करवाना होता है ना, उनकी नींदें उड़ जाती हैं। चलो। अरे चुईया रीटा, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो सुबह एडमिशन फॉर्म लेने कैसे जाऊंगा? What? सुबह? हाँ। नो वे, सुबह नहीं बल्कि आपको रात में जाके एडमिशन के फॉर्म की लाइन में लगना है। नहीं, आपको पता है ना स्कूल में कितनी मारा मारी है फॉर्म की? अरे स्कूल में गोलियां चल रही है, आपको इंग्लिश में समझाया? बुलेट्स आर वॉकिंग इन द स्कूल। आपको नींद कैसे आ सकती है? हाउ? इसलिए आप वहां जाग के सोइए। चलो बच्चों, हम लोग सो जाते हैं। लेट्स गो टू स्लीप। डरते डरते। चुईया रीटा, क्या मुसीबत है यार। अरे फॉर्म लेने जाना है कि बॉर्डर पे जाना है? विजय भव, सोइए नहीं, जागिए जागिए, जाइए, भगवान जी आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा आरती लीजिए, आरती लीजिए। कह रहे थे ना सोइए नहीं जागिए। लेकिन चुईया, इतनी सुबह सुबह 5 बजे जाके लाइन में क्यों लगना? बाद में भी तो जा सकता है ना। बेटा अपने अपने शौक की बात है बेटा। हाँ बात तो आपकी सही है बाबूजी। देखिए आप घबराइए नहीं। मान लीजिए कि अगर वहाँ पे गोलियां चल गई, हाँ, या फिर कहते दंगे वंगे हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म कीजिएगा। चलिए बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए आप। चलिए। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मक्खी और मच्छर के लिए इनवॉइस का एडमिशन फॉर्म ला सकूं। हरिओम, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। और एक बात, तू कोई मामूली बाप नहीं है बेटा। तू वो बाप है जो अपने बच्चों को इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके जा रहा है। इतिहास गवाह है, बिना कुर्बानी के परिवर्तन नहीं आता। अगर एडमिशन फॉर्म लाने में कामयाब हो गया तो समझ ले कि तू इतिहास लिखेगा, और अगर नहीं ला पाया तो हम तेरा इतिहास लिखेंगे। विजयी भाव। कभी। अच्छा भाभी, चलता हूँ। चुईया का ख्याल रखना। तू चिंता मत कर कभी, मैं चुईया का ख्याल रखूंगी। तू बस अपना फर्ज निभा। अरे गधा प्रसाद को भेज रहे ना तेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो? भैया गधे के रहते कोई और प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? बात तो इसकी भी सही है। अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट चाचू। थैंक्स गज। चाचू चिल यार, यू कैन डू इट। थैंक्स गिल्लू। अच्छा चलता हूँ।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।